हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशंस ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशंस मतलब क्या कह रहे हैं, नाम से ही ज़्यादातर क्लियर हो जा रहा है कि ये वैसा मतलब लॉ है जो इक्वी पार्टीशन कर रहा है। इक्वी पार्टीशन कर रहा है किसका? एनर्जी का इक्वली डिवाइडिंग कर रहा है ना, इक्वली पार्टीशन कर रहा है, सीधी बात। तो ये क्या है, अपन को सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है इस टॉपिक से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। तो स्टेटमेंट में देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कह रहे हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो डायनेमिक सिस्टम बनेगा, है ना, ये क्योंकि डायनेमिक क्यों बनेगा, स्टैटिक तो बन नहीं सकता। डायनेमिक क्या होता है? जो लगातार चेंजेबल हो, जो लगातार ऐसा सिस्टम जो लगातार चेंजेबल हो, उसमें कुछ चीज़ें इनपुट हो, कुछ चीज़ें आउटपुट हो, ऐसा कुछ चीज़ें हो जिसमें लगातार कुछ मोशन हो या कुछ न कुछ चीज़ें होती रहनी चाहिए। मीन्स स्टैटिक चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कह रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर जो है वो की इक्वालिटी है। टेम्परेचर की क्या है? इक्वालिटी है। इक्वालिटी है मीन्स क्या है? इक्विलिब्रियम है, मतलब हर जगह बराबर है। कहने का मतलब हर एक जगह टेम्परेचर जो है, हर एक पार्टिकल में टेम्परेचर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीधी बात ये है, ठीक है। आगे चलेंगे। द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, जितनी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है भाई बताइए। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 तरह के एक्सिस होते हैं और 3 तरह का ही डिग्री फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, हालांकि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का आपका जो फार्मूला है वो कुछ दूसरा है। वो है क्या, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, तो 3 अब देखेंगे वो कौन से डायमेंशन में वर्क कर रहा है। तो 1 या 2 या 3, तो 1 से तो करता नहीं, जनरली 2 या 3 ही रहेगा। तो 3 और उसमें से कितने उसके रिलेशंस है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये किस में आया था? ये डायटोमिक वाले में आया था। ये डायटोमिक वाले में आया था, है ना। ये इससे पहले वाले जस्ट वीडियो का मैं रिकैप कर रहा हूँ, है ना। डायटोमिक वाला था जिसमें हमको क्या करना था, 3 जो थे इसके पार्टिकल्स थे, 3 क्या थे इसके पार्टिकल्स थे, करेक्ट है। 3 जो थे इसके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस थे, ठीक है। मतलब ये 3 जो थे वो पूरे एक्सिस को शो करते थे, ये 3 जो थे वो उसके पार्टिकल्स को शो करते थे। और साथ ही साथ जो 1 जो है वो क्या शो करता था, वो शो करता था कि ये जो आपका रिलेशन बन रहा है वो किस तरह का रिलेशन है। तो एक ही रिलेशन बन रहा था तो एक सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो कुछ इस तरह से था, ठीक है। चलिए, डायटोमिक था, वैसे ही ट्राई एटॉमिक था। ट्राई एटॉमिक में 7 थे तो 3 - 2 कर दिए थे, है ना। तो ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या था, 3 जो थे हमारे, 3 क्या थे हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पार्टिकल 2 थे क्योंकि मैं यहाँ डाई एटॉमिक कह रहा हूँ और यहाँ 3 पार्टिकल ले रहा हूँ, तो ये बेवकूफ़ी तो मेरी हो गई, है ना। तो यहाँ 2 एटॉमिक है, मतलब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स रहेंगे, 2 - 1 तो ये टोटल आ जाएगा 5, ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर अगर अपन ट्राई एटॉमिक कहेंगे या 3 एटॉमिक जहाँ रहे, जहाँ ट्राई एटॉमिक रहे, इससे पहले हमने बात किया है, तो उसमें 3, है ना, 3 क्या थे, एक्स वाई जेड एक्सिस प्लस, अब यहाँ 3 क्या थे, पार्टिकल्स थे, ठीक है। लेकिन साथ ही यहाँ पे 2 रिलेशन शो कर रहा था वो,
वो कितने रिलेशन शो कर रहा था, 2 रिलेशन। अब 2 रिलेशन कैसे शो कर रहा था, वो कैसे शो करता है, रिलेशन शो करना मतलब क्या होता था कि वो कैसे एक दूसरे से रोटेशन हो रहा है, या फिर कैसे वो क्या बोलते हैं वाइब्रेशन हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता था। रिलेशन मतलब क्या, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो वो 2 तरह का वाइब्रेशन, वो 2 तरह का वो रिलेशन शो कर रहा था। क्या क्या था, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, तो ऐसा कुछ था। तो इसीलिए हम क्या कर दिए थे इसको, इसका टोटल वैल्यू आ गया था 7 ट्राई वाले का, है ना। तो ये पिछला है, ठीक है, अपन इसको क्लियर रखेंगे माइंड पे, याद रखना। तो यहाँ तक हमको समझ आ गया था वैसे कि टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी क्या हो रहा है कि जो ये थर्मल इक्विलिब्रियम जो बना है हमारा, जहाँ पे हर एक पार्टिकल को इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मतलब एक तरह से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर में सपोज करो गैसेस है, गैस की बात कर रहा हूँ, हाँ गैसेस है, तो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है गैस के। तो अगर आप इस कंटेनर को क्या करोगे, इस कंटेनर को फ्लेम के सामने ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, इस कंटेनर के ईच एंड एवरी पार्ट पे जो इसका हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में ये जो आपका कंटेनर है वो आपका हीट होगा, और उसके बाद जब ये हीट अंदर जाएगा तो इक्वली हर एक पार्टिकल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से ये गैसेस में ये पॉसिबल है, गैस ही में ये पॉसिबल होती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, पार्टिकल्स किसे कहते हैं, जब पार्टिकल्स अकेला रहता है और जब पार्टिकल से एक और पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। एक से ज़्यादा पार्टिकल जब आपस में रिलेशन में हो, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा जनरली। तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो क्या होंगे, इक्वली हीटेड होंगे, मतलब उनका हीट एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है गैस की, कि वो क्या करता है, हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सारे पार्टिकल्स या अपने सारे मॉलिक्यूल्स में। करेक्ट है, आगे चलेंगे। इसके बाद लिखा है ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब देखो सारी जगह उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखिए जब वो छोटा सा पार्टिकल, ये छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये रहा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डिग्री है, 3 डिग्री का फ्रीडम है। हर एक मॉलिक्यूल्स को तीनों डिग्री का फ्रीडम है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आगे है एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, मतलब अब क्या हो गया, टोटल इन लोगों को मिला के किनके, हर एक मॉलिक्यूल को बहुत सारा फ्रीडम है, ठीक है। देखिए क्या कैसे फॉर्मूला कैसे बना है, उस मॉलिक्यूल को, उस पर्टिकुलर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल से मॉलिक्यूल बना है, और उस मॉलिक्यूल को क्या है, वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में है, ठीक है। फ्रीडम है क्योंकि गैस है तो फ्री रहेगा, तो फ्रीडम में है, तो कौन से फ्रीडम में होगा, एक्स वाई जेड तीनों में फ्रीडम है। और साथ ही साथ वो तीनों में फ्रीडम होने के साथ साथ और क्या था इसमें, तो इसमें एनर्जी था, जो कि हर एक मॉलिक्यूल क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे सब में बराबर। तो इन सभी को मिला के अगर एक फार्मूला बनाया जाए तो एक फार्मूला होगा हाफ के टी। जो हमारा फार्मूला क्या होगा, हाफ के टी। याद रखना कि आपका जो ये हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का जो ये फार्मूला है हाफ के टी, ये किसका है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी का फार्मूला है हाफ के टी। ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। अब देखो के क्या है और टी क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो के है ये है बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन क्या है, बोल्ट्जमैन ये एक साइंटिस्ट है, बोल्ट्जमैन, है ना। ये बोल्ट्जमैन ने एक कांस्टेंट दिया था जिसको के से डिनोट करते हैं। वैसे टी फॉर टेम्परेचर है, ठीक है।
मतलब बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट और टेम्परेचर, जो बोल्ट्जमैन जो था ना वो टेम्परेचर के बिहाफ में क्या दिया था, एक इक्वेशन दिया था, वो कुछ इस तरह से था। तो जो टेम्परेचर के बिहाफ में बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन दिया, तो उसने अपना ही नाम का एक कांस्टेंट वहाँ इंक्लूड कर दिया था, किस में, टेम्परेचर में। तो इसीलिए केटी आ गया था। टेम्परेचर सिंपली टी था, लेकिन बोल्ट्जमैन ने ऐड कर दिया था तो केटी आ गया था। दैट्स वाई यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी का टोटल फार्मूला हो जाता है हाफ के टी। क्लियर हो गया यहाँ। तो इसके बाद यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे के बी लिखा हुआ है ना, जो के बी लिखा हुआ है ये बता रहा है कि बोल्ट्जमैन है, ठीक है, ये यही बता रहा है कि बोल्ट्जमैन है और कोई बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है, मतलब ये क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होता है इसके बारे में बात होगी। तो देखें इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो इसका ये आखिर यूज़ किस फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्म होता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है। U इज इक्वल टू के टी बाय 2 या हाफ के टी, ऐसा बोल सकते हो। हाफ के टी जो अभी कर रहे थे हम लोग वही है, तो इंटरनल एनर्जी के रूप में यूज़ हो गया ये। तो यही U इज इक्वल टू हाफ के टी कह सकते हैं इसको। तो हाफ के टी को यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो हाफ के टी को यहाँ लिख दिया है के टी बाई 2। तो मतलब वही है, हाफ के टी लिखो या के टी बाई 2 लिखो, है ना, अलग करोगे तो हाफ के टी आएगा। तो U इज इक्वल टू के टी बाई 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसका, तो देखिए पढ़ते हैं। तो ये है, दिस लॉ इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। देखिए बात कर रहा था मैं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है ये, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम टू बी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। क्या क्या ये तीनों में काम आता है, किसमें इसका एप्लीकेशन क्या है, मोनो एटॉमिक में भी ये फार्मूला यूज़ होगा, डाई एटॉमिक में भी, और तीसरा क्या है, पॉली एटॉमिक में भी। पॉली मतलब 2 से ज़्यादा एटम होंगे उसमें, ठीक है। वंस द इंटरनल एनर्जी इज वी कैन वेरी easy predict CV and CP for such system। मतलब क्या कह रहा है, ये इंटरनल एनर्जी को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुत इजीली तरीका है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, CV एंड CP। CV मतलब कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये दोनों हम बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू, तो हम किसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये जो फार्मूला है U इज इक्वल टू U इज इक्वल टू के टी बाई 2 या U इज इक्वल टू हाफ के टी, इसके थ्रू हम ये बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे रिमार्क यहाँ पे क्या है, तो रिमार्क देखेंगे, इन केस वाइब्रेशनल मोशन इज आल्सो देयर इज एनी सिस्टम से फॉर डायनामिक मॉलिक्यूल देन देयर शुड बी एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल एज वेल गिवन बाय। मतलब क्या कह रहा है कि रिमार्क में क्या दिया हुआ है, तो ये इन केस वाइब्रेशनल मोशन इज आल्सो देयर इन एनी सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में वाइब्रेशनल मोशन भी ऐड हैं तो क्या बोल रहा है, से फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देन देयर शुड बी एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल एज वेल गिवन। तो वाइब्रेशन के साथ, है ना, तो वाइब्रेशन के साथ जनरली वाइब्रेशन कहाँ होगा, डाई एटॉमिक में होगा। तो डाई एटॉमिक का जो वाइब्रेशनल का जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा उसके बारे में देखेंगे। तो E V इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ M dy अपॉन dt। ये पूरे डिटेल से जा रहा है, ये डिटेल्स में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ky स्क्वायर। तो देखिए क्या कहा है इसने कि जो इसका क्या वाइब्रेशन की बात कर रहा है, तो ये एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा,
हाफ जो टोटल मास था इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन कर दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, y का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया है, और हाफ के टी की जगह के वाई स्क्वायर लिख दिया है ना। टेम्परेचर की जगह यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर है। तो ये पूरा अगर बात करें तो ये आपका वाई का टेम्परेचर का एक बार क्या कर दिया इसने, डिफरेंशिएशन कर दिया है, और उसको मास के साथ हाफ, फिर मास के साथ उस टेम्परेचर को वाई माना है, इसका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है, और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिए हैं, तो हाफ के और वाई स्क्वायर क्या है, तो वाई स्क्वायर अपना टेम्परेचर। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये रिमार्क है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। तो ये आप लिखोगे भी, ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हैं उसको, है ना। जो मेन चीज़ें हैं वो लिखिए। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी टी जो है वो वाइब्रेशनल वेलोसिटी है। देखिए वाइब्रेशनल वेलोसिटी है डी वाई अपॉन डी टी, है ना। और इसके साथ क्या क्या है, तो के वाई स्क्वायर अपॉन टी जो एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वेशन, इसके आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हम यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्या है, तो देखेंगे एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बताइए भाई, हाफ के टी, यही था, हमने यही लास्ट पढ़ा था। उसके बाद देखेंगे कि ये क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो इक्विपार्टीशन कर दो, तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, अगर दो अगर क्या है हमारे एक वाइब्रेशन मोड है मान लो, तो अगर मान के चलो कि दो हमारे क्या है, पार्टीशन जो है वो दो तरह का मूवमेंट हो रहा है उसमें, हाफ के टी एंड हाफ के टी, तो टेम्परेचर का क्या हो जाता है, टोटल मिला के हमको क्या मिल रहा है, के टी मिल जा रहा है, जो कि क्या बोल रहा है, एनर्जी फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशनल मोड, मतलब एक वाइब्रेशनल मोड का ये टोटल है। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी क्या होता है, 1/2 kT, है ना, ये होता है। और अगर ये इसकी एनर्जी 1/2 kT है, सपोज करो इसकी एनर्जी, तो ये डायनेमिक है। तो डायनेमिक है इन द सेंस क्या, कि ये मोशन करेगा, थोड़ा ना थोड़ा मोशन करेगा। वैसे ही जब इसमें आप 1/2 और ऐड कर देते हो kT, तो आप क्या करेगा कि ये दोनों डायरेक्शन में थोड़ा, तो मतलब अब ऐसे 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 लगातार मोशन करते जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ये अब दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मीन्स कहने का ये वाइब्रेट हो रहा है, बहुत स्पीडली वाइब्रेट होता है। तो जनरली वाइब्रेट किस में होता है, जनरली वाइब्रेट होता है वो, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो वो वाइब्रेशन कैसे होगा, या वाई एक्सिस में करेगा या और जेड एक्सिस में करेगा। अगर वो खुद एक्स एक्सिस में है तो वाइब्रेशन ऊपर की ओर करेगा या वाइब्रेशन इधर की ओर करेगा, वो अपने ही अंदर एक्स एक्सिस में ही कोई वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे हमको दिखता है कि अगर वो एक्स एक्सिस में है तो ये अपने आप में वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन वो अपने आप में वाइब्रेशन नहीं करता है। 3D में सोचेंगे तो वो अंदर की ओर वाइब्रेट करता है, अंदर की ओर लगातार वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 अंदर की ओर। और एक जो होता है वो ऊपर की ओर वाई की ओर वाइब्रेट करेगा, एक जो होगा वो जेड की। तो जो अंदर की तरफ जो वाइब्रेट कर रहा था उसी को हमने जेड बनाया है। ठीक है, तो ये दो तरह का वाइब्रेशन हो सकता है, मतलब दो तरह का उसका मोशन हो सकता है। तो दो तरह का मोशन जब साइमल्टेनियसली चलता रहे और बहुत रैपिडली हो तो वो वाइब्रेशन कहलाएगा। तो इसमें हमको मालूम है कि दो तरह की एनर्जी है, तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, ये दोनों हाफ के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फुल के टी। क्या ये बात क्लियर है, आगे चलेंगे। इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो विथ द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ
partition we can predict the heat capacity of various gases। मतलब अगर हम देखा जाए कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के अकॉर्डिंग देखें, मतलब हर एक मॉलिक्यूल को इक्वली एनर्जी मिलती है, हमको ये बात पता चल गई अभी पढ़ें तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब हर एक मॉलिक्यूल को इक्वली एनर्जी मिलती है तो क्या हम ये नहीं बता सकते क्या कि इसकी कितनी हीट होगी? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हीट ही तो एनर्जी को बताएगा। एनर्जी है अगर उसके अंदर तो ज़रूरी है कि हम हीट को भी पता कर सकते हैं, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर सुनो, अगर इसमें एनर्जी है, मतलब ये क्या मूव कर पा रहा है, कहीं भी जा पा रहा है, आ पा रहा है, इस पे एनर्जी है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो हीट है, तभी तो ये कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो याद रखना एनर्जी जहाँ है वहाँ हीट तो ज़रूर होगा ही। कौन सा स्पेसिफिक हीट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका कुछ स्पेसिफिक फिगर होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि हीट मतलब कुछ भी रैंडम हीट होगा, जी नहीं, इसका एक स्पेसिफिक हीट होगा कि हाँ भाई इस वाले मॉलिक्यूल का हीट या ये पूरे इस जो सिस्टम में जितने मॉलिक्यूल हैं उन सभी मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ इन लोग का खुद का इंटरनल हीट है, जिसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ठीक है, एनर्जी की वजह से जो आई है। आगे चलेंगे, मोनोटॉमिक गैस। तो मोनोटॉमिक गैस किसे कहेंगे? तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो सेम जैसे इससे पहले वाला जो हमने किया था सेम वैसी है। तो इसमें भी 3 तरह के मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पहला मोनोटॉमिक, दूसरा डायटोमिक और तीसरा पॉलीएटॉमिक, तीनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म। तो देखें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? इसके भी 3 होंगे। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एक्स, वाई एंड जेड, मैंने पहले ही बताया है, एक्स, वाई एंड जेड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जो भी हाफ के टी आपने किया है, हाफ के टी क्या है उसका फार्मूला, इस हाफ के टी में जैसे ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई करोगे दैट्स कॉल क्या हो जाएगा? मोनोएटॉमिक गैस। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं किए हैं इसमें, ये बहुत सारी चीज़ें देख के कंफ्यूज हो जा रहे हो। मेन चीज़ यही है कि तीनों इसमें जो हमारे कहा जाए कि फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 kT। ठीक है, 3/2 kT हो गया। तो देखेंगे 3/2, तो यहाँ पे हमको एक और फार्मूला यहाँ पे समझ आ रहा है। क्या है फार्मूला? देखेंगे तो ये लिखा है, देखो एनर्जी फॉर 1 मोल। अब 1 मोल के एनर्जी के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा? E/NA मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि E/NA कहा गया है, तो इसका मतलब क्या कहा गया भाई? एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल की बात करेंगे तो टोटल 1 मोल की का टोटल एनर्जी जो है वो 1 मोल का टोटल एनर्जी, और एन जो था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम था, एन जो था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो कहने का मतलब देखिए थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, हम घूमेंगे नहीं। हमको मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन का मल्टीप्लाई कर देना है, किस में? एन का मल्टीप्लाई कर देना है हमको टोटल जो हमने निकाला है अभी एनर्जी में एन का मल्टीप्लाई कर देना है हमको एनर्जी में। तो एनर्जी हमारा क्या था? 1/2 kT, 1/2 kT हमारा एनर्जी था, और टोटल ये एन क्या था? नंबर ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3 थे। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा? 3/2 kT, यही आएगा। यहाँ तक याद रखोगे 3/2 kT। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है हमको कि kT जो लिखा है ना, kT ये जो 3/2 kT है, तो ये k को हम r में कन्वर्ट कर लेंगे। k को हम क्या में कन्वर्ट कर लेंगे? r में कन्वर्ट कर लेंगे। कब ये r में कन्वर्ट होगा? जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, इसकी टोटल स्पेसिफिक हीट या फिर एनर्जी बोल सकते हैं,
इंटरनल एनर्जी। तो जब इसकी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, जब इसका U निकालेंगे तो KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा KT, क्योंकि बोल्ट्जमैन का था, तो RT यहाँ पे हो जाएगा RT, है ना। तो KT इज इक्वल टू RT। R क्या डिनोट कर रहा है, RT क्या डिनोट कर रहा है, तो RT जो है एवोगैड्रो जो है, एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे, उसको मतलब ये बोल्ट्जमैन का जो था वो एवोगैड्रो में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू 3/2। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि KT इज इक्वल टू RT हो गया, तो अब हो जाएगा 3/2 RT, है ना। यहाँ पे RT को आप बता सकते हो कि RT क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। क्या है ये, एवोगैड्रो, ठीक है। चलिए आगे चले, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो आप मैंने जो बताया है उस पर ध्यान देना। इसके बाद थर्मोडायनेमिक में क्या हम स्टडी किए हैं उसके बारे में बात किए हैं। तो CV और CP के बारे में जो हमने इसने बताया था कि CV और CP हम निकाल सकते हैं, तो ये उसके बारे में है। तो जनरली आप यहीं तक करो, बेस्ट रहेगा। बाकी मैं तो बता सारा कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम है तो आप यहाँ तक करो, ये बेस्ट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी तक, इसके आगे मत जाओ, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ये तो बहुत इजी है, CV और CP के में है, कोई बात नहीं करेंगे इसको। आगे चलेंगे, डाई एटॉमिक गैसेस। तो डाई एटॉमिक गैसेस में क्या है, व्हेन नो वाइब्रेशन। अब डाई एटॉमिक गैस है तो इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई बताइए। तो ये रहा हमारा डाई एटॉमिक गैस, मतलब दो है, दोनों का एक फिक्स्ड क्या है, डिस्टेंस है। तो ये वाइब्रेट कैसे करेंगे बताइए, वाइब्रेट कैसे करेंगे। तो ये दोनों एक साथ कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो सकता है बहुत, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है बट, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि यहाँ वाइब्रेशन नहीं है, जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है उसको लेके चलते हैं। तो लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसमें 5 होंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 कैसे हो गए, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या थे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। साथ ही साथ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग बात है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल वो अलग बात है, लेकिन हमको मालूम है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते थे 3 होते थे। इसमें क्या होता था, क्योंकि 2 पार्टिकल थे तो 3 × 2। अब उसमें एक रिलेशन था दोनों में, तो टोटल कितना हो गया 5। तो डिग्री ऑफ क्या फ्रीडम टोटल कितने हो गए 5। तो ये हो गया, ऐसे निकालते थे, ठीक है, सही है, ठीक। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 जो बता रहा हूँ मैं, ये XYZ के बिहाफ में था ना, भूलना मत। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में इसे नहीं कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में किसे कहेंगे, जो आंसर आया है, ठीक है। चलिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए 5। अब क्या लिखा है, एवरेज एनर्जी ऑफ 1 मोल। अब देखो 1 मोल का एवरेज एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ भी वही करेंगे, कोई बात ही नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, 1/2 KT जो था हमारा, 1/2 KT था जो हमारा एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी। इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे टोटल जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को n से जनरली डिनोट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी से डिवाइड करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनटू 5 हो जाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 × हाफ KT, यही होगा। वहाँ पे क्या हुआ था, इसके जस्ट पहले में मोनो एटॉमिक में वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 5/2 KT। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे कि KT जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन है, तो बोल्ट्जमैन को हम चेंज कर लेंगे और क्या कर देंगे 5/2 RT कर देंगे। RT मतलब क्या होता है, RT मतलब होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, है ना, बोल सकते हैं, इजी। तो हम क्या क्या किए, जो मोनो एटॉमिक था उसमें 3 का मल्टीप्लाई किए हैं,
क्यों 3 का मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था उसमें। अब जो हमने आगे किया है उसमें 5 का मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 था। अब जो इसके आगे करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 7 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि मैंने बताया है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लास्ट में जो आंसर आता है आप उसको ही मानिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? ठीक है। XYZ एक्सिस वाला जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सिर्फ समझने के लिए मानते हैं, बाकी एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसका आंसर होता है। ठीक है, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे और उसके साथ उसका रिलेशन भी शो हो। ठीक है, तो जनरली ये है बातें। तो ये RT यहाँ तक करके, या इसके बाद इसको भी छोड़ना है हमको, इसके आगे इसको भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद CV और CP वाला नहीं। यहाँ पे आपको ये बता देना है, क्या यहाँ पे क्या बताना है कि इसके आगे है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको ये बताना है कि व्हेन वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, जहाँ पे वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है, अब उसकी बात करेंगे। जहाँ पे वाइब्रेशन हमारा प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी डाई एटॉमिक का। अब देखो डाई एटॉमिक का 2 है, एक जहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, जहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, और एक जहाँ वाइब्रेशन हो। तो अभी वाइब्रेशन ना हो वहाँ तक का हमने कर लिया था, छोटा ही सा था। अब जहाँ पे वाइब्रेशन हो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब अब क्या होगा, देखो, देयर इज ओनली वन मोड ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब देखो एक मोड का वाइब्रेशन हो रहा है, तो कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, तो अब इसका 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, डाई एटॉमिक में 2 चीज़ें हैं, डाई एटॉमिक में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या है, फर्स्ट जो है वो जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। तो वाइब्रेशन अगर जिसमें नहीं होता है उसका हमने क्या किए थे, 3 से मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी, उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किए थे, 5 से मल्टीप्लाई किए थे 1/2 kT को, है ना। आप क्या करेंगे, दूसरा जहाँ पे वाइब्रेशन भी हो, जहाँ पे वाइब्रेशन भी रहना चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 1/2 kT का। तो ये 7/2 kT हो जाएगा, और kT को फिर से RT में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये भी हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। अगर वो खुद X एक्सिस में है तो वाइब्रेशन या तो Y डायरेक्शन में कर सकता है या तो Z डायरेक्शन में कर सकता है, तो 2 ही डायरेक्शन में कर सकता है, और तो इसलिए इसमें 7 हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद आएगा पॉलिनोमियल गैसेस। यहाँ पे इसका आंसर देख लेना आप, ये ही लिखना है सिर्फ RT, सीधा RT में कन्वर्ट करके लिख देना है एनर्जी। जहाँ U लिखोगे तभी RT करना, U लिखोगे ना तभी RT करना। ठीक है, आगे पॉली एटॉमिक गैसेस। अब देखो पॉली एटॉमिक गैसेस क्या है, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं इसके, तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और इसमें क्या है प्लस, अब 3 इसमें रोटेशन है। अब क्योंकि पॉली एटॉमिक है तो 3 रोटेशन है, और इसमें 3 क्या है, वाइब्रेशनल है। 3 रोटेशन और 3 वाइब्रेशन, है ना, सॉरी 2 वाइब्रेशन। 3 वाइब्रेशन तो हो ही नहीं सकता, 2 ही वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वो खुद X एक्सिस में होगा, तो X एक्सिस में कैसे वाइब्रेट करेगा, बिल्कुल, तो 2 वाइब्रेशन होगा। ठीक है, और तो टोटल हम देखें तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 6 + 2 वाइब्रेशन। याद करो हमने जो लास्ट में जो किया था इससे जस्ट पहले वीडियो में, उसमें वैसा ही है। तो ये देखो, ये जो 3 जो है ये क्या है, फ्रीडम नंबर ऑफ, याद करना, जब मोनो एटॉमिक किए थे तो उसमें नंबर ऑफ फ्रीडम 3 लिए थे। जब डाई एटॉमिक किए थे तो उसमें नंबर ऑफ फ्रीडम पहले में 5 लिए थे, जिसमें क्या था, वाइब्रेशन नहीं था, जिसमें वाइब्रेशन नहीं था। और जहाँ डाई में फिर एक ऐसा लिए जिसमें हमने क्या लिए थे, 7 लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे क्या था, वाइब्रेशन भी था। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। अब ये डाई वाला हो गया। अब जो आएगा वो पॉली एटॉमिक आएगा। तो पॉली एटॉमिक में आपको पूरी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो पॉली एटॉमिक में सब सारी चीज़ें डिफाइन करनी है, मतलब वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बताना है। तो वो आपका जैसे कि मोनो एटॉमिक में था 3, जो नंबर ऑफ फ्रीडम तो 3 ही रहेगा। नंबर ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। वापस से 3 हो गए, मतलब पहले 3 से 5 हुए, 5 से 7 हुए, अब 7 से वापस से क्या हो जाएंगे? 7 से वापस से 3 हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा पॉली एटॉमिक है उसमें अपना 3 हो जाएगा। तो पॉली एटॉमिक में जब ये 3 नंबर ऑफ फ्रीडम हो गए, वहाँ 3 रोटेशनल ऐड हो जाएंगे, जो कि रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। इस पे क्या करेगा? रोटेशन होगा उसका। और वैसे ही वाइब्रेशन भी दो फील्ड में वाइब्रेशन कर सकता है। मैंने बताया है कि वो अगर एक्स एक्सिस में खुद है तो वो वाई और जेड में वाइब्रेशन कर सकता है। अगर वाई में है तो एक्स और अगर वो जेड में है तो एक्स और वाई में ऐड कर सकता है। मतलब जो बचे हुए जिस जगह वो है, वो बचे हुए 2 जो डायरेक्शन है वहाँ वो वाइब्रेट कर सकता है। तो कुल मिला के 2 तरह से ही वो वाइब्रेट कर सकता है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ये 3 और 3 आपस में ऐड होके हो जाएंगे 6, और ये 2 वाइब्रेशन को मैं लिख देता हूँ 2v। 2 वाइब्रेशन को क्या लिख दिया? 2v। तो 6 + 2v। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आगे चले। तो ये आ गया हमारा टोटल 6 + 2v। तो आप देखेंगे v क्या है? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है भाई। v क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। तो अब क्या करेंगे? तो अब टोटल एनर्जी, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। याद करिए हमने अभी तक यही किया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u = क्या था? ½ kT, यही था। तो इसमें अब मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 6 + 2v का, है ना। इसको इसने ऐसा लिखा है कि u = यहाँ पे 6 + 2v का मल्टीप्लाई कर दिया है, और किससे मल्टीप्लाई किया है? तो ½ kT से, ½ kT से, है ना, यही किया उसने। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको ये u = क्या करना पड़ेगा? तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई जब अपन नहीं करते हैं तो एक और कांस्टेंट लेके आ जाते हैं, वो कांस्टेंट के। अब क्या है, ये केटी को क्या में कन्वर्ट करते थे हम? तो केटी को हम आरटी में कन्वर्ट किए थे, और अपन 2 RT/2, मतलब इसका सामने मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, 1 का केटी से मल्टीप्लाई हो गया, और केटी क्या में कन्वर्ट हो गया? आरटी में। और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर पाए हैं, इसीलिए एक कांस्टेंट और ले लिए हैं जिसका नाम है के। क्या क्लियर है बात? ठीक, चलिए आगे चले। हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा ये जो क्वेश्चन था, जो हमारा ये क्वेश्चन फाइनली ख़त्म हो गया है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। तब अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।